सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा मुफ्त चावल योजना लागू किया गया है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में चावल देकर जो गरीब परिवार हैं वो उन्हें चावल दिया जाता है राशन कार्ड के हिसाब से। तो वहां पर मैं रिपोर्टिंग के लिए पहुंचा हुआ था गरियाबंद जिले के अंतर्गत राजापड़ाव क्षेत्र में, जहां पर लोगों के द्वारा देखा गया कि राशन दुकान में चावल को बाहर निकाला जा रहा है। उस बीच में ये गांव है गोना, वहां मैं पहुंचा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। जो आप ये चावल देख रहे हैं वो चावल जो है बोरे में पड़ी हुई है और बोरे का जो चावल है पूरा भीगा हुआ है, और भीगने का कारण भी बताऊंगा। इस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरें में किस प्रकार से ये जो बोरे हैं वो पानी में भीगे हुए हैं और चावल को सुखाया जा रहा है। अब इधर भी दिखा देंगे, ये चावल पूरी ख़राब हो गई है, इधर दिखा देंगे, ये पूरी चावल ख़राब हो गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरें में किस तरह से ये चावल भीगा हुआ है, और ये अक्टूबर माह का राशन है, ग्राम गोना के लिए आया हुआ था। इसको भी दिखा दीजिए बोरा को, ये इतने सारे बोरे में अभी खाली हुए हैं पूरे चावल, और पूरा चावल भीगा हुआ है। और क्यों भीगा हुआ है उसको भी हम दिखाएंगे। ये ग्राम गोना का राशन दुकान है, राशन दुकान से ही लोगों को राशन कार्ड से चावल वितरण किया जाता है, और चावल वितरण करने के बाद ये किस तरह से लापरवाही हुई है और किस तरह से ये व्यवस्था है उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अंदर आइए। यहाँ पर जितने चावल रखी गई हैं वो अक्टूबर माह की चावल है जो वितरण किया जाना है सेल्समैन के द्वारा, और सेल्समैन के द्वारा वितरण किया जाना था, और यहाँ पर डंप किया गया है चावल को। और ये चावल भीगने का कारण भी दिखा दूं, ये चावल जो क्रीड़ा भवन है वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी यहाँ चावल वितरण के लिए, और वैकल्पिक व्यवस्था में ये जो छेदा किया गया था क्योंकि सोलर सिस्टम ऊपर में लगा था और इलेक्ट्रिक के लिए यहाँ वायर बिछाया गया था, जिसके लिए दीवार को फोड़ा गया था। इसी से ये जो पानी, इधर दिखा देंगे ज़रा सा, इस तरह से ये जो बोरा है में फफूंद आ गया है, और ये चावल गोदाम में उचित मूल्य की दुकान में यहाँ पर जो चावल है वो पूरा भीगे हुए हैं, और भीगने का कारण यहाँ पर बदबू दे रहा है। तो मैं बता दूं कि ये जो ग्राम गोना पंचायत में लगभग 23 और 24 में 23-24 में भवन स्वीकृति हुई थी, उचित मूल्य की दुकान वो स्वीकृति हुई थी, उसको भी मैं दिखा दूं। आइए इधर आइए, ये स्थिति भी दिखा दूं कि किस तरह से यहाँ पानी घुसा है, क्योंकि क्षेत्र भर में अभी लगातार एक हफ्ते से बारिश हो रही थी। बारिश के होने की वजह से जो गड्ढे भरा इलाका जहां पानी टंकी भी बना हुआ है, ये गड्ढे इलाके में पानी भर गया था। अब पानी भरने के कारण ये सोलर सिस्टम का बिल्डिंग है, सोलर सिस्टम का बिल्डिंग में ये जो छेदा है इसमें पानी भर गया। पानी भरने के बाद जहाँ चावल रखा था वहाँ पर पानी घुसा हुआ है। और आगे आइए, उस बिल्डिंग को भी दिखाते हैं जिसको शासन के द्वारा स्वीकृति मिली थी यहाँ 2023-24 में, और ये उचित मूल्य का दुकान यहाँ पे लगना था, यहाँ पे डंपिंग होना था चावल। और उचित मूल्य की दुकान है सह गोदाम ग्राम पंचायत गोना विकास खंड मैनपुर का, जिसका निर्माण लगभग 2023-24 में कराया जा रहा था। और इसकी तस्वीर हम पहले भी आप हमारे चैनल के माध्यम से दिखा चुके हैं कि ये जो भवन है लगातार निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन ये अधूरे निर्माण के कारण विभाग के द्वारा इसे हैंडओवर नहीं किया गया है। और अभी जनपद सीओ से बात हुई हमारी, जनपद सीओ से बात होने के बाद उन्होंने हवाला दिया है कि भवन जो है अपूर्ण होने के कारण उसे हैंडओवर नहीं दिया गया है। तो इस तरह से हम ये भवन को दिखाते हैं कि अधूरा निर्माण किस तरह से है। यहाँ पर छबाई नहीं हुई है, छबाई नहीं होने के कारण यहाँ पे शायद शटर लगना था, वो भी नहीं लगा है। और अभी बारिश के दिनों में जब हवा तूफान आया था तब इसके परकच्चे जो है वो उड़े हुए थे, लेकिन अभी फिर से इसे जो टीना सेट है उसको लगाया गया है। टीना सेट लगाने के बाद अब इसका जो निर्माण है हल्का पुल्का काम ही बचा हुआ है। अगर समय रहते इस भवन का निर्माण करके दे दिया जाता तो आज 370 बोरी जो चावल है वो ख़राब नहीं होती, और 370 बोरी आज चावल ख़राब हुई है। तो ये पीडीएस का जो चावल है वो ख़राब हुई है। और कुछ ग्रामीण हैं उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से ये जो चावल है वो ख़राब हुई है। अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में अनेकों प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं, और ये चावल का भीगना भी कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है।
चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर ग्रामीण गरीब तत्व के लोग रहते हैं, जो ज़्यादातर राशन दुकान से डिपेंड रहते हैं, क्योंकि इनके पास खेती किसानी के अलावा और कोई रोज़गार नहीं होता। रोज़गार नहीं होने के कारण ये जो स्थिति है, और ये चावल लगातार देख रहे हैं आप किस तरह से भीगी हुई है। बोरा अभी तक सेल्समैन के द्वारा निकाला जा रहा है, उससे सुखाया जा रहा है, उसकी छटनी भी की जा रही है। तो ये जो व्यवस्था है, लचर व्यवस्था, ये प्रशासन की व्यवस्था है। अगर सही समय में उसे बिल्डिंग दे दिया जाता तो इस तरह की स्थिति देखने के लिए नहीं मिलता। और जिस तरह से ये चावल से बदबू आ रही है, तो ये चावल को कौन खाएगा? अगर यदि ये चावल अगर खाएंगे तो लोग बीमार पड़ेंगे, उसकी जिम्मेदारी और कौन रहेगा? ये लचर व्यवस्था सिस्टम ही रहना चाहिए। इसका जो जिम्मेदार है वो सिस्टम की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि 2023-24 की जो भवन है अब तक पूरी नहीं की गई है। अब पूरी नहीं के कारण ये जो सेल्समैन है उसका खामियाजा भुगतेंगे, और यहाँ के ग्रामीण है वो खामियाजा भुगतेंगे। तो कुछ ग्रामीण है, उनसे भी बात करते हैं। कौन बोलेगा भाई? तो ये कैसी, मतलब ये कैसे भीगा भैया, बताइए इसको। ये इसका बारिश अभी लगभग एक 15 दिन के आसपास बारिश रही, तो के हिसाब से यहाँ थोड़ा से इधर हमारे पानी टंकी है, उधर थोड़ा से गड्ढा है, उधर से पाइप है नल जल के, वहाँ से पानी घुस गया अंदर में। तो वहाँ से अंदर में घुस गए तो पानी यहाँ क्रॉस होने के लिए नहीं, तो क्रॉस नहीं हो पा कर के पूरा वहाँ जमा इकट्ठा हुआ है। अच्छा, ये कौन सा भवन है? ये हमारा पहले का क्रेडा भवन है। पहले जो हमारे पास लाइन नहीं था, उस समय में सौर ऊर्जा प्लेट लगा था, यहाँ से लाइट कनेक्शन दिया था। अच्छा, सेल्समैन को पता था कि नहीं छेदा था करके? अरे सेल्समैन को ऐसे पता भी नहीं था कि है, तो उतना जानकारी उसी भी नहीं डाला। लेकिन अभी जब पानी घुसा ना, तब तो देखा कि सेल्समैन यहाँ अरे यार छेदा है कहकर यहाँ बोला, तो देखा तो छेदा है सही में। लगभग कितना बोरा हो गया होगा भैया? यहाँ लगभग मेरे हिसाब से 100 बोरे से ज़्यादा ही है। 100 बोरा से ज़्यादा चावल खराब हो गया है। भैया सेल्समैन भैया कहाँ गए? भैया सेल्समैन थोड़ा सा बुलाओ ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखें कि कैसी बुरी स्थिति है। यहाँ का जो चावल है वो पूरे भीग गए हैं। भीगने के बाद इसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद यदि लोग खाएंगे इसको तो पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन जब सरकार पीडीएस भवन देती है तो समय पर निर्माण क्यों नहीं होता है? प्रशासनिक अधिकारी मौके पर क्यों नहीं पहुंचते? और ये भवन लगभग 1.5 से 2 साल तक क्यों नहीं बना? ये भी एक सवाल है, और ये सवाल का खामियाजा जो है वो ग्रामीण और ये सेल्समैन भुगत रहे हैं। तो हम सेल्समैन से बात करेंगे। सेल्समैन भैया क्या नाम लिखते हैं आप? यशवंत कुमार मरकाम, ग्राम पंचायत गोना सेल्समैन। अच्छा, तो लगातार आप लोग तो अभी हड़ताल में है। हाँ जी। उस वजह से वितरण नहीं हो पाया है जी। ये समस्या है आप लोगों के लिए जी। क्योंकि आपकी 6 सूत्री जो मांग थी उसके लिए अभी हड़ताल पे हैं। उस बीच में ये जो चावल है वो भीगा हुआ है। तो आपके ग्राम पंचायत में कितने राशन कार्ड है? 570 राशन कार्ड है अपने पास। 570 राशन कार्ड में अभी कितना पैकेट आया हुआ था यहाँ पे? 374 पैकेट का। 374 में कितना बोरा भीग गया होगा? लगभग 100 बोरा आसपास भीगा हुआ। अभी निकाल रहे हैं, अभी बाकी है, और पूरा निकालने के बाद पता चलेगा। तो ये सेल्समैन भाई हैं, ये बता रहे हैं कि लगभग 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इस तरह से गोना पंचायत में 570 राशन कार्ड है, और राशन कार्ड के हिसाब से यहाँ पर जो हड़ताल में है, ये जितने सेल्समैन इनके कर्मचारी हैं पूरे हड़ताल पे हैं। अभी हड़ताल की वजह से जो राशन है वो नहीं बंट पाया है। इस वजह से जो अभी वितरण नहीं हो पाया, और लगातार बारिश की वजह से ये चावल है वो भीगा हुआ है। तो इस तरह से छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।